खुद के अपने गठबंधन को अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता के बीच में किस तरीके से जाएंगे? दिल्ली की जनता को 2-3 बार बेवकूफ़ बना के चीफ मिनिस्टर बन गए। केजरीवाल को समझ लेना चाहिए कि अभी मेरा होने क्या वाला है। कालिया, ये केजरीवाल जी कब जाएंगे जेल में? आप ही हो ना व्यक्ति जो कहते हैं कश्मीर फाइल झूठी फिल्म है और स्वयं फिर सलमान खान की फिल्म का प्रचार करते फिर रहे थे। उनके पास हज हाउस बनाने का पैसा है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अरविंद केजरीवाल ने बजट सत्र के दौरान काफ़ी तंज कसा भाजपा पर। उन्होंने कहा कि अगर इस युग में राम होते तो उनके पीछे भी भाजपा जो पार्टी है वो ईडी की टीम भेज दी थी। उस पर भाजपा के नेताओं का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रावण का जो घमंड है वो चकनाचूर होगा। अब अगर इसको देखा जाए तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल और भाजपा की तरफ से गहमा गहमी रही सदन में, या फिर जो पलटवार रहा। पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो लगातार आप समन भेजते रहिए, हम लगातार स्कूल मनाते रहेंगे। इसी पर हम दिल्ली की जनता से राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार अरविंद केजरीवाल को इतने समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हो रहे हैं और वो इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मुझसे बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान था आज सदन में बजट सत्र के दौरान। उन्होंने कहा कि क्या कहते, अगर इस युग में राम होते तो उनके पीछे भी भाजपा वाले ईडी और सीबीआई लगा देते। तो इस प्रकार के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल स्वयं सबसे बड़ा डरपोक है जी। क्योंकि जब भी वो भाजपा के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं ना, वो विधानसभा में ही बोलेंगे। वो जब आप देखना वो बाहर मुश्किल ही बोलेंगे। उनको पता है कि अगर मैंने बाहर बोला तो मेरे पर केस हो जाएगा और मेरे को कर देंगे लोग, और दूसरा केस चला देंगे और उसमें मैं अंदर हो जाऊंगा, जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ था। ठीक है, तो स्वयं खुद डरते हैं, दूसरों बताते हैं, दूसरे लोग डरते हैं। और जहाँ तक बात रही बजट सेशन चल रहा था ना, आप दिल्ली के बजट पे बात करते, आप दिल्ली के लोगों की बात करते, आप बात कर रहे हो भाजपा की। अरे भाजपा साहब लेना क्या है? केवल दिल्ली सरकार में, दिल्ली विधानसभा में केवल 8 विधायक है भाजपा के, और वो भी निष्कासित करे हुए दिल्ली विधानसभा से। अरे भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हो यार, आपको तो भाजपा फोबिया हो गया है। ठीक है, या फिर अगर देखी जाए तो आप बजट पेश करते हो, बजट पे बात करो, दिल्ली जनता के लिए क्या करोगे, क्या करा है और कहाँ लेके जाओगे। दिल्ली को बर्बाद तो आपने कर दिया सर जी। आप रामायण और इन सब की बात करो, आप क्यों बात कर रहे हो? आप ही हो ना व्यक्ति जो कहते हैं कश्मीर फाइल झूठी फिल्म है और स्वयं फिर सलमान खान की फिल्म का प्रचार करते फिर रहे थे। वही हो ना? जब आपको हिंदू की बात की कोई परवाह ही नहीं है तो आप उनकी संस्कृति से जुड़ी उनकी बात कैसे कर सकते हो? आप रामायण की बात करोगे, जिनकी नानी कहा करती थी मत जाइए। राम जी के जन्म अस्तित्व पे जो है वहाँ पे जब सवाल उठ रहे थे, कहाँ थे आप? तो आप तो नहीं बात कर, आप रावण हो। भाजपा ने जैसा कहा ना रावण है, तो सही में रावण है। क्योंकि इतने मतलब कि दिल्ली को अपाहिज छोड़ दिया कोरोना काल में। आप समझिए, इन्होंने एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा था कोरोना काल में। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है, इनके पास हज हाउस बनाने का पैसा है, परंतु बस मार्शल को पैसा देने का नहीं है इनके पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हैं, उनके सैलरीज नहीं दे रहे हैं ये लोग। सिविल डिफेंस की सैलरीज नहीं दे रहे हैं ये लोग। एमसीडी के स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे हैं लोग, और कहते हैं कि दिल्ली का बजट सरप्लस में चल रहा है। कौन सा सरप्लस में चल रहा है? डीटीसी के सारे ड्राइवर जिनको गालियाँ देते फिरते हैं। मैं स्वयं सुनता हूँ कि यार भाई साहब केजरीवाल को हटाओ, केजरीवाल को हटाओ, स्वयं बोलते हैं ऐसा। तो अगर केजरीवाल जी एक जिम्मेदार नेता है ना, अगर लीडर हैं, तो वो दिल्ली की जनता और उनसे जुड़ी बातें करनी चाहिए। आप देखिए, हमेशा भाजपा फोबिया चलता है इनका। अच्छा, इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी याद करा। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया 9 बजट पेश कर चुके हैं और आने वाले समय में मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूं कि मनीष सिसोदिया ही अगला बजट पेश करेंगे और जो हमारी जो लोकसभा सीटें हैं वो उसको भी हम जीतने का प्रयास करेंगे और लोकसभा सीट भी हम जीत के रहेंगे। तो इस प्रकार जब उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया तो आपको क्या लगता है कि अब भी मनीष सिसोदिया तो बंद हैं काफ़ी समय से और उनके अभी तक उनको रिहाई भी नहीं मिली है, तो क्या लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार के बयान है सार्थक होते नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति है जिन्होंने दिल्ली की जनता के घरों को उजाड़ा है। कैसे उजाड़ा है? घर घर गली गली मोहल्ले दारू पहुंचा दी है। उन्हीं की हाय है कि आज मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में हैं। आप ये देखिए, इतने शातिर लोग हैं, इन्होंने जितने भी दिल्ली लोगों के घर उजाड़े हैं ना, उसको साफ करने के लिए, फिर उसको उस पाप का पश्चाताप करने के लिए लोग महिलाओं को 1000 रुपये देकर महिलाओं को ये भुलवा देना चाहते हैं किस तरीके से उन्होंने शराब की आदत लगाई। और जहाँ तक बात है मनीष सिसोदिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मतलब बहुत महान व्यक्ति उन्होंने ऐसा करता, कुछ नहीं करा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास खबर है, वीडियोस चल रही हैं जहाँ पर ये लोग दिल्ली की सरकार पता है कैसे बना रहे हैं? सरिया डाल नहीं रहे, सिर्फ पट्टियाँ डाल के स्कूल बना रहे हैं। दिल्ली के बच्चों के साथ जानों के साथ खेल रहे हैं लोग।
और ये लोग बात करते हैं कि हमने दिल्ली को ये कर दिया वो कर दिया। मनीष सिसोदिया जैसे लोग तो राजनीति में होने ही नहीं चाहिए, जिनका सिर्फ मुखौटा ये है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। केवल स्कूलों की नेल पॉलिश कर देने से कुछ नहीं होता है। आज आपके जाके देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गुंडे पढ़ रहे हैं क्या बोलूँ, मतलब उनको जो है व्यक्ति किसी ने एडमिशन लिया है उनको सुधारना होता है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। टीचर आते हैं केवल फ़ोन चलाते हैं, चले जाते हैं, चलो बेटा हो गई क्लास। ऐसे इंसिडेंट मिले जहाँ पर स्कूलों के अंदर बच्चों को पेशाब पिलाया जा रहा है, तेजाब से वहाँ पे बच्चों को जो प्रताड़ित करा जा रहा है, तेजाब डाल के इस पे बच्चों से छेड़खानी रैगिंग करी जा रही है। तो आज तो दिल्ली के स्कूलों की ये हालत है। और केजरीवाल जो है उनका नाम लेकर कहते हैं इनको पद्म अवार्ड मिलना चाहिए, इनको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जिनकी बात करें सब जेल में है ना, मनीष सिसोदिया के लिए पद्म अवार्ड की बात करी जेल में है, सत्येंद्र जैन के लिए पद्म अवार्ड की बात करी वो जेल में है, और संजय सिंह के लिए भी वो भी जेल में है, सब तो जेल में है। तो सारी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की बस की नहीं है सरकार चलाना। इनके जितने भी और सभी लोग हैं ये सब के सब करप्ट हैं सर, सबके सब करप्ट हैं, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए जो पूरा जो कोर्ट ने ये स्वयं बोला है कि जो मनी है ना, मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है और जो दिल्ली के जो एक्साइज पॉलिसी वाला केस है, शायद से 144.36 करोड़ का केस है, उसका मनी ट्रेल मिला है, उसमें घपलेबाजी हुई है। इन्होंने शराब को प्राइवेटाइज करा था और उसमें जो भी लाइसेंस फी होती है ना, वो लाइसेंस फी सब जो है अमित सिसोदिया ने अपने स्वयं डिसीजन पे उसको अग्री कर दिया था। तो अपने में बहुत गलत काम करा था ना, तभी साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे। बाबूजी, एक तरफ लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, भाजपा अपनी कमान कस चुकी है, भाजपा बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है और 400 पार के नारे निकल कर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि हमें समनों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चाहे जितने समन बेचते रहो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो स्कूल बना रहे थे उसको बनाते रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? स्कूल बना रहे हैं, करते रहेंगे तो पेश क्यों नहीं हो रहे? 8 सम्मन पहुंच चुके हैं केजरीवाल जी के पास, केजरीवाल पेश ही नहीं हो रहे। जब ये इतने सच्चे इंसान हैं, इतने ईमानदार हैं, जो ईमानदारी का ढोलक पीटते हैं, तो जब बार बार सम्मन आ रहे हैं तो एक बार तो पेश हो, अपनी सफाई बताओ, वो जो पूछते उसका जवाब दो। आप तो जो जाते ही नहीं हो, तो ना जाने का क्या कारण है? केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए सारे वादे झूठे निकल गए उनके। पब्लिक जानती है, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे के वोटें खरीदना जानते हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि आप मेरे को एमसीडी दे दो, मैं कूड़ा हटा दूंगा, कूड़ा वैसे ही पड़ा है। आप मेरे को वोट दे सीएम बना दो, मैं जमुना साफ कर दूंगा, आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, जमुना वैसे ही है। आपने कहा कि भाई मैं सारा कुछ बदल दूंगा, सिंगापुर हांगकांग बना दूंगा, सिंगापुर हांगकांग कहाँ बना दिया? आपको पेश होना चाहिए केजरीवाल जी। आपको जब 3-3, 4-4 मिनिस्टर आपके जेल में हैं, तालिया, ये केजरीवाल जी कब जाएंगे जेल में? सम्मन कब अटेंड करेंगे? 25 मार्च को। 25 मार्च को क्या है? 25 मार्च को शपथ लिया था ना। शपथ लिया था, तो अब 25 मार्च को क्या है? होली है। होली के बाद जाएंगे। सरदार खुश हुआ, ठोको ताली। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक समन मिल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इस युग में राम नहीं है, नहीं तो राम जी के पीछे बीजेपी वाले, ईडी और सीबीआई की टीम लग जाती। देखो, केजरीवाल भी कुछ भी बयान करे, उनकी बयानबाजी तो ऐसे पलटती है जैसे दिल्ली की हवा की जितनी रुक नहीं करती। और वोट मोदी के नाम पर जो विकास किया है और राम के नाम पर मिलने वाले, मोदी के काम पर और राम के नाम पर। और चीज़ ऐसी है कि केजरीवाल, आपने नायक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर और ये अमरीश पुरी वाली, एक ही मूवी में 2 किरदार होते हैं, हीरो और विलन। दोनों किरदार राजनीति में बखूबी निभाए केजरीवाल ने। केजरीवाल के बारे में तो जितने बोले शब्द, इतना सातिर पॉलिटिशियन मैंने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा। सातिर पॉलिटिशियन? बिल्कुल सातिर पॉलिटिशियन। मतलब ऐसा क्यों? ऐसा इस रीज़न है कि वो बनी है जात के और बनी है और आ गए राजनीति में, तो राजनीति को भी बिजनेस व्यापारीकरण कर दिया, कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया पॉलिटिक्स को। उनके पुलकित केजरीवाल वो भी उसमें, उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं अभी कि पॉलिटिक्स को कॉमर्शियलाइजेशन कैसे करना है। और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोदी पे। देखो, उन केजरीवाल की बुरी नज़र लग गई मोदी जी पे और भाजपा पे, और केंद्रीय जांच एजेंसी की बुरी नज़र लग गई केजरीवाल की भ्रष्टाचारी नीति। तो केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र क्यों लग गई? क्योंकि उनके भ्रष्टाचारी नीतियों पे लगनी थी, क्योंकि वो जैसे बोल के आए थे, जैसे वादे किए थे, ऐसा किया क्या?
डीटीसी का ले लो, जल बोर्ड का लेके, उनके सांसद विकी गुप्ता और इनके जितने सदस्य, तो लास्ट टाइम आपको पता होगा कि लास्ट मंथ 12 जगह ईडी की रेड हुई थी। तो क्यों हुई है? ऐसा कुछ हुआ नहीं तो रेड क्यों हुई? तो केजरीवाल को समझ लेना चाहिए, जैसे कि वो सुंदरकांड करवा रहे थे तो सुंदरकांड पूरा नहीं होगा, और उनके जो मंत्री 3 कांड किए हैं ना, उनके साथ उनका सुंदरकांड तिहाड़ जेल में ख़त्म होगा। उनका राजनीतिक करियर का उदय हुआ है रामलीला से, राजनीतिक करियर का उदय हुआ है केजरीवाल का, उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होगा तिहाड़ जेल में, वो पक्का। आप कह रहे हैं तिहाड़ जेल में उनका राजनीतिक का करियर सूर्य अस्त हो जाएगा, और यहाँ वो आस लगा के बैठे हैं, कह रहे हैं कि 9 बजट मनीष सिसोदिया पेश कर चुके हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा अंदर से विश्वास है कि 10वां जो बजट होगा वो मनीष सिसोदिया यहाँ से पढ़ रहे होंगे सदन से, और बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे और हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत कर यहाँ से जाएंगे। देखो, दिल्ली की जनता को 2-3 बार बेवकूफ़ बना के चीफ मिनिस्टर बन गए, भारत की जनता को भी बेवकूफ़ बनाने निकले थे हर जगह, लेकिन हर जगह वो बेवकूफ़ नहीं बना पाई और उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। उसका कारण है कि जनता जनार्दन समझदार है, केजरीवाल की जो घोटालेबाज नीतियों को समझ गई है, भ्रष्टाचारी नीतियों को भी समझ गई है। केजरीवाल को समझ लेना चाहिए कि अभी मेरा होने क्या वाला है, और इसलिए तो वो अपनी पिछले टाइम उनकी वाइफ को सीएम के तौर पे प्रमोट करने वाले थे, लेकिन उनके मिनिस्टर ने विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो केजरीवाल बहुत बहुत होशियार इंसान है, उनको मुझे लगता है कि अभी भी ईडी को पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे तो लगता है सारी केंद्रीय जांच एजेंसी, ईडी, सीबीआई, सीआईए, रॉ सारी लगानी पड़ेगी और सारे प्रूफ इकट्ठे। इतनी सारी एजेंसी क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि उनको बड़े सम्मान के साथ हार मानला पहना के इंट्रोगेशन के लिए लाना पड़ेगा। उन्होंने लास्ट टाइम ईडी को क्वेश्चन किया था कि ईडी को क्वेश्चन मैं दूंगा, इंट्रोगेशन कैसे करना है। यहाँ पर भैया ने स्टिकर ले रखा है मोदी वंस मोर 2024, तो ये जो स्टिकर आपने ले रखा है, तो क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये जो स्टिकर के में बात लिखी है कि मोदी 2024, मतलब एक बार फिर से मोदी सरकार, और जो नारा इस बार निकल कर आ रहा है, भाजपा जो नारा दे रही है 400 पार, वो आपको लग रहा है कि क्या कहते हैं ये नारा इस बार सफल होता हुआ नजर आएगा? हर हाल में सफल होगा। हाँ, और उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा विपक्षी कारण होगा। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष जितना नकारा है, हाँ, आपको पूरे लाइफ टाइम में, आपकी उम्र लगभग 30 साल होगी, जी, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि इतना नकारा विपक्ष कभी रहा हो, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, कहीं नहीं, किसी पार्टी राज्य में नहीं मिला होगा आपको। तो मेन मुद्दा आप उसको समझिए कि अगर कोई ये अपना गठबंधन बनाए, यहाँ पे 10 लोग हम खड़े हैं, अगर हम बोल रहे हैं, हमारी सारी बातें लोग सुन रहे हैं, इट मीन्स उससे एग्री कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा कि 10 लोग अपनी अपनी बात लेके अलग अलग चले जाएंगे। 10 लोगों की टीम को एक कैप्टन उसको मैनेज कर रहा है। यहाँ क्या है कि 10 के 10 सारे कैप्टन बनने के लिए तैयार हुए पड़े हैं। तो खुद के अपने गठबंधन को अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनता के बीच में किस तरीके से जाएंगे? क्या मैनिफेस्टो है, क्या इनके पास चीज़ें हैं? पर विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती है, वो एक माइंडसेट लेके चलती है, और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिमाग पर एक माइंडसेट बैठा दिया है और लोग उसी माइंडसेट से चल रहे हैं। हिंदुत्व का माइंडसेट कर दिया है, धर्म की राजनीति करते हैं। इस प्रकार के जो आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उसको कैसे देखते हैं? बंटवारा जब हुआ था तो धर्म के नाम पे हुआ था जी। अल्पसंख्यक आयोग बना, धर्म के नाम पे बना। वक्फ बोर्ड बना, धर्म के नाम पे बना। उसके बाद वर्शिप एक्ट बना, धर्म के नाम पे बना। ठीक है, जितने कानून बनाते चले गए ये लोग, धर्म के नाम पे ही चीज़ें चलती गई। आज ये नहीं कह सकते उस चीज़ों को। सिंपल सी बात है, देखिए धर्म की बात कोई करे, चाहे आप करें चाहे हम करें, वो अच्छी बात है। बात आती है तुष्टीकरण की। आप अपने नाम के आगे कुछ भी लिखें, हम अपने नाम के आगे कुछ भी लिखें, आप किसी धर्म की बात करें, हम किसी धर्म की बात करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। नॉर्मल सी बात समझिए, क्षेत्र गलत नहीं होता, क्षेत्रवाद गलत होता है। जाति गलत नहीं होती, जातिवाद गलत होता है। उसी तरह धर्म अपनी जगह अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तुष्टीकरण होती धर्म के नाम पे, कि पर्टिकुलर बंदे को मनमोहन सिंह आके कह देते हैं कि पहला अधिकार संसाधनों पे देश के अल्पसंख्यकों का है, वो क्या था फिर? तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप समान नागरिक संहिता की बात करते हो तो इक्वल चीज़ें हैं। कल को कानून आप बनाएगा किसी चीज़ के लिए इक्वल होगा। ये थोड़े आप कह सकते हैं हमारे लिए संविधान चल रहा है, उनके लिए फिर आप सरिया लागू कर दो। ये दिक्कत है वहाँ पे। अभी आप देखो उत्तर प्रदेश का उठा के देख लो, हज हाउस बना रहे थे, किसी से पूछ के बना रहे थे। यहाँ पे बात करते कि किसान बिल आएगा, सबसे चर्चा करो, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र में होना चाहिए। आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, आप संवैधानिक तरीके से उसको रखिए। लेकिन हज हाउस बनाते समय किसी से परमिशन तो लिए नहीं थे, तो राम मंदिर आज बन रहा था, आपको तकलीफ क्यों हो रही? जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ है। कितने साल तक केस चले, सारी चीज़ें हुई, हमने अपने साक्ष्य रखे,
वो चीज़ें प्रूफ हुई, हम आगे आपका हम कर रहे हैं। आपको जिस चीज़ों से आपत्ति है आप कोर्ट में लड़िए ना फिर। हमने यहाँ दिल्ली की जनता से बातचीत करी और दिल्ली की जनता ने बताया कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है वो उनको उस बयान पर उन कड़ी निंदा करी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बयान उनको बजट सत्र में नहीं देना चाहिए और जब वो बजट की बात कर रहे हैं, बजट सत्र में बजट की बात करनी चाहिए, दिल्ली के विकास की बात करनी चाहिए और आने वाले समय में वो क्या कुछ खास दे सकते हैं इस पर बात करनी चाहिए। इस प्रकार के बयान नहीं चलेंगे और आने वाले समय में अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में केवल मोदी जी की जो गारंटी है उस पर लोग देखकर वोट देंगे और आने वाले समय में मोदी के नाम पर ही वोट डालेंगे। ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम तिवारी।